हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी। दोस्तों, मैं हूं श्वेता और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी के साथ। दोस्तों, आज का क्लास हमारा ज्योग्राफी का होगा और ज्योग्राफी के अंतर्गत आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ेंगे। इंडियन ज्योग्राफी में आज हम लोग अफवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम को जानेंगे। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है दोस्तों, क्लास को कहीं भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इस क्लास आज का जो क्लास है इससे क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। तो चलिए जानते हैं, इसको पढ़ते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट देखते हैं, किसी नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्रों को क्या कहते हैं? तो अपवाह तंत्र कहते हैं, यानी कि ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। तो समझिए, ड्रेनेज सिस्टम कहते किसको हैं? तो किसी नदी या उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्रों को अपवाह तंत्र कहा जाता है। भारत की सबसे बड़ी तथा लंबी नदी कौन सी है? क्योंकि क्वेश्चन पूछता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। भारत की सबसे बड़ी तथा लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी जो सबसे बड़ी तथा लंबी नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार के अपवाह तंत्र का उदाहरण है? यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी जो किस प्रकार के अपवाह तंत्र का उदाहरण है? तो पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का उदाहरण है। मानस किसकी सहायक नदी है? तो मानस जो किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी मानस है। आगे देखते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो सांगपो। देखिए, हर एक मतलब जितने भी पॉइंट्स हैं सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगभग किसी न किसी एग्जाम में सब पॉइंट्स पूछा गया है। जैसे आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो सांगपो नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो इसी तरीके से क्वेश्चन रहता है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत एवं बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ कहाँ से होकर प्रवाहित होती है, यानी कि बहती है। उनका प्रवाह जो कहाँ कहाँ से होता है? तो तिब्बत, भारत एवं बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है। आगे देखते हैं, भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गोमुख। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल गोमुख में है। आगे का पॉइंट देखते हैं, लेह सिंधु नदी के किस तट पर अवस्थित है? तो बाएं तट पर। लेह जो सिंधु नदी के किस तट पर अवस्थित है? तो बाएं तट पर है, बायां तट पे है। आगे देखते हैं, भारत की किन दो नदियों के उद्गम स्थल लगभग एक ही हैं? तो भारत के ऐसे कौन सा दो नदी है जिसका उद्गम स्थल लगभग एक ही है? तो वह है ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा नाम से जाना जाता है। गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर कानपुर है। ध्यान रखिएगा, पॉइंट सब आसान है, बस ध्यान रखना है कि कौन चीज़ कहाँ है, मतलब कौन सी नदी कहाँ प्रवाहित होती है, या फिर कौन सा शहर कौन सी नदी पे बसा हुआ है। यही सब क्वेश्चन पूछता हैं। गंगा की वह सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम मैदानी भागों में हुआ है? यानी कि गंगा की वह सहायक नदी जिसका उद्गम मैदानी भागों में हुआ है, तो उस नदी का नाम है गोमती पीलीभीत। आगे का पॉइंट देखते हैं, गोदावरी नदी को दक्षिण भारत का गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर क्वेश्चन पूछे कि कौन सी नदी को दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है, तो गोदावरी नदी को दक्षिण भारत का गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वृद्ध गंगा के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में। सिंधु, ब्रह्मपुत्र एवं सतलज नदियों का उद्गम स्थल कहाँ है? सिंधु, ब्रह्मपुत्र एवं सतलज नदियों का उद्गम स्थल कहाँ है? तो तिब्बत में। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती है? यानी कि केदारनाथ से रुद्रप्रयाग की ओर के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो मंदाकिनी।
मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो अलकनंदा से। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो अलकनंदा से। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो अलकनंदा पर। यमुना नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? बंदरपुछ श्रेणी की यमुनोत्री हिमनद। दामोदर नदी किस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो हुगली नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो दामोदर नदी। आगे देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में कौन सी प्रमुख नदियां प्रवाहित होती है? तो चेनाब, रावी और सतलज जो हिमाचल प्रदेश में प्रवाहित होती है। हिमाचल प्रदेश से कौन सी प्रमुख नदियां प्रवाहित होती है? तो चेनाब, रावी और सतलज है। सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है? तो कोसी। कोसी जो सबसे ज़्यादा मार्ग को परिवर्तन करती है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के पलामू जिले से निकलती है। दामोदर नदी जो छोटा नागपुर पठार के पलामू जिले से निकलती है। पूर्व की ओर बहने वाली भारत की नदियों में से किस एक में निम्नावलन के कारण ब्रिभंस घाटी यानी कि रिफ्ट वैली का निर्माण हुआ है? तो दामोदर नदी। एक बार फिर से पढ़ते हैं, सेंटेंस काफ़ी लंबा है। पूर्व की ओर बहने वाली भारत की नदियों में से किस एक निम्नावलन यानी कि डाउन वार्पिंग के कारण तो ब्रिभंस घाटी यानी कि रिफ्ट वैली का निर्माण करती है? यह उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों से संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना किस नदी पर निर्मित की गई है? तो बेतवा नदी पर। भारतीय नदी प्रणाली को देखते हैं अब आगे। तो हिमालयी नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। हिमालयी नदी तंत्र में देखते हैं कि कौन कौन सी नदी है। तो सिंधु नदी तंत्र है, गंगा नदी तंत्र है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। हिमालयी नदी तंत्र में 3 है, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अब इधर देखते हैं प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में कौन कौन है। तो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में है पश्चिमी घाट से उद्गम वाली नदियाँ और इधर है विंध्य श्रेणी से उद्गम वाली नदियाँ। पश्चिमी घाट से उद्गम वाली नदियों में कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी और पेन्नार नदी। पश्चिमी घाट से उद्गम वाली नदियों में कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी तथा पेन्नार नदी। वही विंध्य श्रेणी से उद्गम वाली नदियों में महानदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। तो दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि सबसे पहले तो क्वेश्चन ये पूछ देगा कि मतलब कि जैसे दे दे कि गंगा नदी तंत्र जो किस नदी तंत्र का हिस्सा है। ऑप्शन में हिमालय नदी तंत्र दे दे और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र दे दे। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि हिमालय नदी तंत्र में गंगा नदी तंत्र है। और क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन कौन नदी तंत्र है जो हिमालय नदी तंत्र है। तो दे देगा 3 नदी तंत्र इसका नाम रहेगा और एक जो कुछ और जैसे कृष्णा नदी तंत्र ऐसे करके कुछ दे दे। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है, तो इसीलिए ध्यान रखना है आप लोगों को कि कौन से नदी तंत्र मतलब किससे रिलेटेड है। जैसे कि हिमालय नदी तंत्र में 3 है, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। चलिए इसको जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र को 2 भागों में बांटा गया, पश्चिमी घाट से उद्गम वाली नदियाँ और विंध्य श्रेणी से उद्गम वाली नदियाँ। पश्चिमी घाट से उद्गम वाली नदियों में कृष्णा, गोदावरी, कावेरी और पेन्नार नदी आते हैं। वहीं विंध्य श्रेणी से उद्गम वाली नदियों में महानदी, नर्मदा और ताप्ती आते हैं। यह विंध्य श्रेणी से उद्गम वाली नदियां हैं। भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? तो चेनाब पर। भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल? तो चेनाब नदी पर। नर्मदा एवं ताप्ती नदियां समुद्र में गिरते समय किस संरचना का निर्माण करती है? तो ज्वारनंदमुख एस्चुरी का निर्माण करती है। ज्वारनंदमुख का निर्माण करती है। भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली से प्रवाहित होने वाली 2 मुख्य नदियां कौन कौन सी है? तो नर्मदा और एवं ताप्ती। पश्चिम वाहिनी नदी नर्मदा उत्तर में विंध्य पर्वत तथा दक्षिण में सतपुरा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी से होकर
प्रवाहित होती है। क्या कह रहा है कि पश्चिम वाहिनी नदी नर्मदा उत्तर में विंध्य पर्वत तथा दक्षिण में सतपुरा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। आगे देखते हैं, अरब सागर में गिरने वाली दो प्रमुख नदियां कौन सी है? तो नर्मदा और ताप्ती। सोन तथा नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक। नर्मदा नदी किस दिशा की ओर प्रवाहित होती है? तो पश्चिम। भूमि बंधित या अंतर्वाहिर नदी कौन सी है? तो लूनी। भूमि बंधित और अंतर्वाही नदी कौन सी है? तो लूनी। बिहार में निर्मित त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो गंडक से। बिहार में निर्मित त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो गंडक से। आगे देखते हैं, कपिला किस नदी की सहायक नदी है? तो कावेरी की सहायक नदी कपिला है। नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा एवं ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा होगा? तो गोदावरी 1465 किलोमीटर, नर्मदा 1312 किलोमीटर, महानदी 851 किलोमीटर एवं ताप्ती 724 किलोमीटर। आगे देखते हैं, दक्षिण भारत की नदियों में किसका जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो गोदावरी का। दक्षिण भारत की नदियों में किसका जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो गोदावरी का। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी नदी सबसे लंबी है? तो गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, और ऐसे भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तो गंगा। हंगरी किस नदी की सहायक नदी है? तो तुंगभद्रा की सहायक नदी हंगरी है। श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगनम नामक द्वीपों का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो कावेरी नदी। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में। कावेरी नदी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु एवं पुदुचेरी राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। कावेरी नदी कहाँ कहाँ से होकर प्रवाहित होती है? तो प्रवाहित होती है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु एवं पुदुचेरी। मंदाकिनी नदी चौराबाड़ी ताल नामक झील से निकलती है तथा सोनप्राय में वासुकी गंगा से मिलती हुई आगे बढ़ती है। यानी कि मंदाकिनी नदी चौराबाड़ी ताल नामक झील से निकलती है तथा सोनप्रयाग में वासुकी गंगा से मिलती हुई आगे बढ़ती है। तो दोस्तों, आज का क्लास मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट जो इसमें बचा हुआ है उसको मैं अगले क्लास में करवाऊँगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का क्लास आप लोगों के लिए लाभदायक साबित होगा और आप लोग को अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल AV एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि और लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।